आप देख रहे हैं सीनवी से आवाज। लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, लेकिन अब सोशल मीडिया से करते हैं क्वेरीज को पिक। और पहला सवाल मनब का लेते हैं। इन्होंने इंटरग्लोब एविएशन पर सवाल भेजा है। 5688 किन की बाइंग है आशीष। दूसरा है एंजल वन, यहाँ 30 शेयर्स हैं, 2304 की बाइंग है। क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि दोनों स्टॉक्स में इनको स्टॉप लॉस चाहिए, टारगेट स्टॉप लॉस दोनों चाहिए फॉर 3 मंथ्स। तो इंटरग्लोब एविएशन 5688, एंजल वन 2304। जी, इंटरग्लोब एविएशन का चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक पिछले 2 हफ्तों से कंसोलिडेट जरूर कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये स्टॉक इसी हिसाब से मूव करता है कि 2-3 हफ्ते कंसोलिडेट करता है और वापस फिर फ्रेश अपस्विंग दिखाता है। तो यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 5650, 5650 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें वापस 6000 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। अगर मैं एंजल वन की बात करूं तो देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रिसेंटली अभी जो करेक्शन हुए थे उसके बाद स्टॉक नीचे लेवल पे, लोअर लेवल पे कंसोलिडेट करने का अटेम्प्ट ले रहा है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 2200 का। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह है। ऊपर में हमें लगता है इसमें शायद वापस 2300 तक का जोन देखने मिल सकता है। अमित कुमार का सवाल है एक्स पर। इन्होंने सवाल भेजा न्यू इंडिया एश्योरेंस, 100 शेयर्स है न्यू इंडिया एश्योरेंस के। परचेजिंग प्राइस है 268, पिछले 1 साल से होल्ड कर रहे हैं, क्या करें इस पोजीशन में? जी जी देखिए, अब वापस जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है उनमें एक मोमेंटम बन रहा है और यहाँ पे हमें लग रहा है कि न्यू इंडिया एश्योरेंस में यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पोजीशन में बने रहने की सलाह है। ऊपर में 220 तक के लेवल्स इन्हें देखने मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 180 का एसएल जरूर मेंटेन करें। एक और सवाल लेते हैं। नारायण शर्मा ने सवाल भेजा है, 2 स्टॉक्स हैं इनके पास। भारत डायनामिक्स यानी बीडीएल 36 शेयर्स हैं, 1903 की बाइंग है। दूसरा है कैनरा बैंक, 90 शेयर्स है, 116 की बाइंग है। 6 मंथ्स का व्यू है। जी देखिए, डिफेंस स्टॉक्स में वापस मोमेंटम बन रहा है और यहाँ पे बीडीएल में हमें लग रहा है कि स्टॉक वेल प्लेस्ड है 1800 से 1850 तक का जोन दिखाने के लिए। तो पोजीशन को होल्ड करें, सिंस इन्होंने काफी ऊपर के भाव पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे चाहिए तो पोजीशन थोड़ी और ऐड कर सकते हैं बीडीएल में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1570, 1570 का एसएल मेंटेन करे बीडीएल में। ओके, और कैनरा बैंक पर क्या सलाह रहेगी आशीष? देखिए, कैन बैंक अगर मैं बाकी पीएसयू बैंक से कंपेयर करूं तो इसमें काफी अच्छा स्ट्रेंथ बना हुआ है और एक क्लीन ब्रेकआउट स्टॉक में ऑलरेडी देखने मिला है। पिछले 3 हफ्तों में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10.5% तक की रैली दिखा चुका है और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अब उसमें ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है इन लेवल्स पे, स्टॉक वेल प्लेस्ड है 124 तक का जोन दिखाने के लिए। तो यहाँ पे पोजिशन में बने रहे, 113 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। संजय का सवाल है, सोना कॉमस्टार पर 50 शेयर्स, 500 का परचेजिंग प्राइस है, सेल करें या होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए? जी देखिए, सोना कॉमस्टार में प्रॉब्लम है और स्टॉक में कंटिन्यूसली प्रेशर देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बार एग्जिट करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन में से। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह सोना बीएलडब्ल्यू पर एग्जिट करने की सलाह है। सवाल इतने शामिल करेंगे। शुक्रिया आशीष आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं किसी में भी हमारी पर्सनल ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी पोजीशंस रहती है। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक। उस पर भी खबरें जारी है सीनबीसी आवाज पर। नमस्कार।